राहुल गांधी जी ने फाड़ा था, भूल गए? 60 साल सरकार चलाए प्रदेश और देश में, तो उस समय सोए थे? सत्ता में रहने के बाद सत्ता के चश्मे से सूखी घास भी हरी दिखती है। अब जब सत्ता से बेदखल होते हैं तब सूखी घास सूखी दिखती है। आज जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं, सत्ता में रहते किए होते तो आज ये नौबत उनकी नहीं होती। सत्ता के मद में पागल होकर के पिछड़ों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा, गरीबों का हक लूटा। उनके उत्थान के लिए अगर काम किए होते तो आज ये बात वो नहीं बोलते। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी बात की कि हमने उनको कई बार मुख्यमंत्री बनाया, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद जिस तरह की चीज़ें हुई ये बेहद गलत है। किसी महिला पे इस तरह के आपत्तिजनक बयान नहीं दिए जाने चाहिए थे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दलित महिला को मुख्यमंत्री बनाना कोई गलत बात नहीं है। पहले तो अगर ये बात वो कह रहे हैं, विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, इसमें कहाँ गलती है? पहली बार 2 जून की घटना गेस्ट हाउस कांड किसने किया था? दलित के साथ अन्याय किसने किया था? मुख्यमंत्री के साथ अभद्रता किसने किया था? समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। दलित की बेटी को क्या क्या नहीं कहा गया, जान से मारने तक की प्लानिंग बनाई गई। उस 2 जून की घटना में ब्रह्मदत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं होते तो शायद मायावती जी के साथ क्या क्या करते समाजवादी के गुंडे, वो खुद मायावती जी बयां करती हैं। और वो किस मुंह से कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया है। इसमें कौन सी बात है? 89 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी मुख्यमंत्री बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। इसको भी उनको बोलना चाहिए कि 89 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था और माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे। ये नहीं बोलते हैं। नहीं, देखिए, अब उनके बयान के सवाल पे उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन मायावती जी एक बड़ी नेता हैं और प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उनका जैसा नेता बनना अब बहुत दूभर चीज़ है। बड़ी मेहनत करके मान्यवर कांशीराम जी ने नेता बनाया था। अब नेता बना करके दिखाया कि नहीं, लड़ाई कैसे लड़ी जाती है कमज़ोरों की, गरीबों की, उसको दिखाया। और समाजवादी पार्टी अगर दलित की बात करती है तो मुझे तो हंसी आती है कि प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया था दलितों का? समाजवादी पार्टी ने। दलित, पिछड़े, गरीब, कमजोर लोगों के उत्थान के लिए बहुजन समाज पार्टी ने योजनाएं बनाई थी महापुरुषों के नाम पर। खत्म किसने किया था? समाजवादियों ने। जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी तो यही समाजवादी माइक पर चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि मेरी सरकार बनेगी तो अंबेडकर पार्क को हम गिरा देंगे। वही लोग न चिल्ला रहे थे। आज किस मुंह से वो कह रहे हैं? जब सत्ता में थे तो सत्ता में रह कर के जो किए हैं उसको भूल गए। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग पिछड़ों का, दलितों का, गरीब कमजोरों का हक लूटने वाले लोग हैं। गुमराह करने में माहिर हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं। इसके तो वो अगर प्रतियोगिता होगी तो डिक्टेंशन मिलेगा समाजवादी पार्टी को। अभी प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रदर्शन किया सपा, कांग्रेस, बसपा के लोगों ने। मुझे तो हंसी आती है उनके प्रदर्शन पर। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ लेते। ये प्रचार कर रहे हैं सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग कि आरक्षण खत्म करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आरक्षण व्यवस्था है उसमें कोटे में कोटा
गरीबों को भी आरक्षण का लाभ मिले, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस बात को तो जनता के बीच में कह नहीं रहे हैं। जिनका हक लूट रहे हैं उन्हीं को सड़क पर ला करके प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो प्रदर्शन करने वाले लोगों को भी सोचना चाहिए, अज्ञानता के कारण वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि अमीरों को ही आरक्षण मिले, गरीबों को आरक्षण न मिले। और प्रचार क्या कर रहे हैं सपा, बस कांग्रेस बसपा के लोग, ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण खत्म कर दिया, इसके खिलाफ हमारे हैं। ये बताओ कि कोटे में कोटा बांट करके गरीबों को हक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये तो नहीं बोल रहे हैं। तो इसी नाते कह रहा हूँ, झूठ बोलने में इतने माहिर हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।